बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, मैड्रिड। श्री प्रभु जी का विमान भरकर ऊंची उड़ान जब मैड्रिड की धरती पर उतरा तो उस धरती के कण कण में उल्लास छा गया। वहाँ के प्रेमी इलाही ज्योति के दर्शन पाकर प्रसन्नता से झूम उठे और कहने लगे कि आज प्रथम बार हमें यहाँ पूर्ण सत्पुरुषों के श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ थोड़े से प्रेमियों के लिए कृपा सागर महाप्रभु जी ने कृपा फरमाकर जो महान उपकार किया है उसके लिए हम जन्म जन्म आभारी रहेंगे। उनकी सच्ची लगन और प्रेम को देखकर आपने फरमाया, महापुरुष तो यही चाहते हैं कि जीव जिस काम हेतु इस संसार में आया है वह अपने उद्देश्य को समझे और लक्ष्य की ओर ध्यान दे। तन से चाहे दुनिया के काम करे, लेकिन अपने चित्त को सब ओर से समेटकर प्रभु के नाम सुमिरन से जोड़कर रखे। कहा भी है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। सत्पुरुषों की संगत में आकर इंसान को पता चलता है कि ये शरीर खाने पीने व ऐश इशरत के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ तक पहुँचने के लिए है। यहाँ से जे आया है ये सुख स्वरूप अनंत स्वरूप ईश्वर की अंश है, सुखों का भंडार है। सुखों का भंडार होते हुए भी ये दुख भोग रहा है। इसका कारण क्या है? इसे अभी अपनी पहचान नहीं है। अपने आप की पहचान कब आती है? जब इंसान सत्पुरुषों की संगत में आता है। हीरे की पहचान तब होती है जब वह जोहरी के पास जाता है। लकड़ी की पहचान तब होती है जब वह बढ़ई के पास जाता है। इसी तरह मानव जन्म की कदर कीमत सत्पुरुषों के पास जाने से ही पता चलती है कि ये कितना कीमती एवं अनमोल है। महापुरुषों की वाणियाँ बार बार जीव को चिताती है कि ये तन तुझे बड़े भाग्यों से मिला है। क्यों बड़े भाग्यों से कहा है? क्योंकि ये एक जन्म, 2 जन्म, 10 जन्मों के बाद नहीं, बल्कि युगों के बाद मिला है। फिरत फिरत बहुत जुग हारियो, मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। ये मानस देही तुझे कई युगों के बाद मिली है। एक युग में कितने वर्ष होते हैं? एक युग में हजारों लाखों वर्ष होते हैं। तुझे कई युग बीत गए याचना करते हुए, इंतजार करते हुए, ये मांग करते हुए कि मुझे ये मानव जन्म मिले, परंतु अब मिला है तो इसकी कदर नहीं करता। ये मिला है कि इससे सुखों के भंडार सुख स्वरूप परमात्मा की ओर जाए, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा की अंश है। जीव की मांग थी कि मानुष तन को पाकर भक्ति करूंगा, भजन करूंगा और अपनी जुदाई की दरार को समाप्त करके मालिक से मिल जाऊंगा। इसकी लगन और मांग होने से कुदरत ने इसको मानुष देही बख्शी। मानुष देही को पाकर सत्पुरुषों की चरण शरण में आने से इसे भक्ति के सरल साधन मिलते हैं, जिन्हें अपनाकर और नित्य प्रति उनकी पालना करके ये अपना लोक परलोक संवार सकता है। इस प्रकार आपने मैड्रिड के प्रेमियों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण किया। उनके हृदय में दिव्य ज्योति का प्रकाश भरा। सुमरन ध्यान की विधि से सबको अवगत कराया। वहां से आप रेल द्वारा अल्जीरिया पहुंचे। आगे सेवता जाने के लिए यहाँ से समुद्री जहाज द्वारा यात्रा करनी थी। 8 पृथ्वी आकाश के साथ जल ने भी अपने भाग्यों की सराहना की। परम पुरुष अवतार स्वरूप श्री परम सद्गुरु दाता दयाल जी समुद्र के तट पर पहुँचे। नूरानी रूप की दिव्य झांकी को निहार समुद्र ने अभ्यर्थना करते हुए अपने धन्य भाग्य मनाए। समुद्र की लहरों का वेग श्री चरणों की ओर बढ़ता हुआ कलकल का नाद करता हुआ मानो स्वागत के गीत गा रहा था। आपने भी मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीष का कर कमल उठाकर उसे निहाल कर दिया। सेवता समुद्री जहाज में विराजमान होकर श्री प्रभु जी ने सेवता की ओर प्रस्थान किया। लहरों पर इठलाता हुआ जहाज आज अपने भाग्यों की सराहना करता हुआ श्री सतगुरुदेव जी महाराज को लेकर आगे बढ़ने लगा। भगत तोला राम जी के संग आपने पूरे शिप का अवलोकन किया। शिप का कैप्टन भी श्री दर्शन पाकर आत्मिक आनंद से प्रफुल्लित हो उठा। जगतारण प्रभु जैसे ही सेवता के तट पर पहुँचे,
सब भक्तों ने जय जयकार की ध्वनि से धरती अंबर को गुंजायमान कर दिया। वहां से कार में विराजमान होकर आप भगत तोला राम जी को संबोधित करते हुए फरमाने लगे, तुम्हारा सच्चा प्रेम ही हमें यहाँ खींच कर ले आया है। आज तुम्हारी बदौलत ना जाने कितने ही प्रेमियों ने श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त किया है। ये लाभ रुपए पैसों का लाभ नहीं, ये रूहानी लाभ है जो कि बहुत दुर्लभ है। सब प्रेमियों के दिल सत्संग, सेवा और नाम की अमूल्य निधि पाकर खुशियों में झूम रहे हैं। हमें भी ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। वहाँ के भक्तों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया था। उन्होंने आपके श्री चरणों में मंदिर का मुहूर्त करने के लिए विनय की। आप मंदिर का नाम सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फरमाया, कल प्रातः श्री मूर्तियों की स्थापना कर सर्वप्रथम मंदिर का मुहूर्त किया जाएगा। प्रेमी जन हर्षित होकर जय जयकार बुलाने लगे। प्रातः काल की अमृत वेला में श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने निज कर कमलों से श्री मूर्तियों को विराजमान कर हार व पीताम्बर पहनाकर शुभ्र भाल पर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों के लिए इस मंदिर का निर्माण हो जाने से जो आज मालिक की कृपा हुई है, इस कृपा को अपनी झोली में भरो और हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन सुखी बना लो। यहाँ आकर श्री आरती पूजा, भजना, अभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान करते हुए अपने जीवन का आनंद लो। ये मानव जीवन दुखों व कष्टों को सहने के लिए नहीं मिला है, मगर इंसान खामखा दुखों कष्टों में पड़ता है जो नाशवान है, बिछुड़ जाने वाली है। उन झूठी चीजों से प्यार करके चाहता है सच्चा सुख, वह कभी हो सकता है? सच्ची चीज और सत्य वस्तु जो हमेशा साथ रहने वाली है, जिसकी बदौलत इंसान को हमेशा सच्ची खुशी मिलती है, जन्म सुधार सकता है, उसको भूल रहा है। महापुरुष फरमाते हैं, नाम बिसारी करे रस भोगा, सुख सपने नहीं तन मही रोग। इंसान मालिक के नाम को भूलकर कहता है कि उसे सच्चा सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। दुनिया के रस भोगो और दुनिया की याद में कहता है कि मुझे सुख मिले, ये नहीं हो सकता। सुख मिलेगा केवल उन्हीं से जो सुखों के भंडार है। एक मालिक का नाम ही है जो सुखों का भंडार है, जिसकी बदौलत सारी दुनिया को सुख शांति की झलक दिखाई दे रही है। इसलिए गुरुमुखों, सत्पुरुषों की संगत की बदौलत जो विवेक और विचार अपने दिल में भर लेते हैं, ऐसी शिक्षा को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, वे हमेशा अपने जीवन को खुशहाल बना लेते हैं। यही तरीका है कि जग में भी रहो, संसार में भी रहो, मगर मालिक की भक्ति और नाम की कमाई करके ये जीवन भी सुखी बना लो और अपना परलोक भी सुहेला बना लो। इस प्रकार शुभ उद्घाटन का सब कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। भक्तों के हृदय की खुशी का कोई पारावार न था। श्री वचनों और श्री दर्शनों की अमोलक दात पाकर हर दिल हिलोरे ले रहा था। सब प्रेमी हृदय से श्री प्रभु जी की जय जयकार कर रहे थे। आप मौज में आकर वहाँ नित्य प्रति सत्संग की गंगा बहाने लगे और प्रेमियों की पुकार पर उनके ग्रह को पवित्र करने लगे। एक दिन आपने प्रसन्न मुद्रा में फरमाया, हम आपके श्रद्धा व प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। आप इस लगन को निरंतर बढ़ाते ही रहना। जैसे जीवा स्वयं को तीखे दांतों में सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार आप भी मन माया के प्रहारों से स्वयं को बचाकर रखना। नित्य प्रति श्री आरती पूजा, सत्संग व भजन करते रहना। ये ही रूह की असली पूंजी है। इसे ही एकत्रित करना है। इस माया की नगरी में रहते हुए यदि नाम की दौलत एकत्रित करोगे तो काल माया के पंजे से सहज में ही छूट जाओगे। सोदत सोदत सोद तत् विचार्या, नाम बिना सुख नहीं सर पर हार्या। महापुरुषों ने फरमाया है कि हमने सोध सोध कर तजर्बा किया है कि नाम के बिना सुख नहीं मिलता, नाम के बिना इंसान की गति नहीं होती, नाम के बिना इंसान भव सागर से पार नहीं होता। इसीलिए गुरुमुख ये विचार करते हैं कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। केवल खाने पीने,
व ऐश इशरत के लिए नहीं। यदि शरीर के निर्वाह के लिए विद्या हासिल कर ली तो भी आत्मा का काम नहीं किया। असली चीज तो वही है। ये पहले भी कहा गया है कि इंसान रूह और आत्मा की पढ़ाई नहीं करेगा तब तक इसका कारज नहीं बनेगा, सुख चैन नहीं मिलेगा। पहले भी 84 लाख योनियां गुजार के आया है, एक ये जोनी भी चली गई, फिर भी भक्ति से हीन रहा। अपने काम को भूल गया तो आगे भी इसके लिए दुख ही दुख है। मानुष जन्म कर्म क्षेत्र है, जैसा बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। पहले भी इसने बीज बोए हुए थे जिससे 84 लाख योनि काटी, वह तो ठीक है, मगर इसमें जो नया बीज बोएगा वही काटेगा। कहते हैं कर्म जैसा करे इंसान फल भी वैसा पाएगा, बोए आक बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल काटेगा। अगर आक बबूल कांटे बोकर कोई कहे कि आम का फल खा लूं, ऐसा नहीं होता। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर विषयों में चित देगा तो बहुत ही दुख पाएगा। नाम जप कर प्रभु से मिल मुक्त रूप हो जाएगा। अगर इंसान मानस तन को पाकर भी विषय विकारों में लगा रहा तो दुख ही दुख है। अगर मुक्ति हासिल करना चाहता है, सुखी होना चाहता है तो नाम और भक्ति में चित्त लगाए। सच्ची खुशियाँ इंसान को सत्पुरुषों की संगत में ही प्राप्त होती है। भाग्य से आप जैसे गुरुमुखों को सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है, इसलिए गुरुमुख जन इससे फायदा उठाते हैं और सत्पुरुषों की संगति व सोहबत में रहकर सच्चा रूहानी लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं और अपना परलोक सवार लेते हैं। श्री वचनों की अमूल्य निधि पाकर प्रेमियों के दिल एक अनोखी मस्ती में झूमने लगे। अंतर आत्मा इस सच्चे सुख को पाकर आनंदित हो गई। वहां से भावभीनी विदाई लेकर आपने अब मलागा की ओर रुख किया। मार्ग में भगत जी की विनय पर आप टिवोली शहर में सैर हेतु पधारे। वहां भांति भांति के रंग तमाशों का जोर चल रहा था। एक और 84 लड़ी का झूला लगा हुआ था जो बड़ी तीव्र गति से ऊपर नीचे घूम रहा था। आपने स्वाभाविक की मौज में आकर श्री वचन फरमाए, ये सब लोग कैसे रंगरीलियां एवं शारीरिक सुख भोग व मनोरंजन में समय गवा रहे हैं। ये 84 लड़ी का झूला ही नहीं बल्कि 84 लाख योनियों का फंदा है। माया में गलतान थे, गलतान ये जीव अपने वास्तविक उद्देश्य को भूले बैठे हैं। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिल जाती तब तक उसका निस्तार नहीं हो सकता। करुणा और दया से परिपूर्ण महापुरुषों का हृदय जीवों की ऐसी करुण दशा देखकर द्रवित हो उठता है। इसलिए वे उसे वास्तविकता का बोध करवाकर हर पल उसे सही मार्ग पर चलने का मार्ग सुझाते हैं। मलागा करुणा निदान महाप्रभु जी के मलागा पहुंचने पर वहां के प्रेमियों में एक अनूठी खुशी का संचार हो गया। सबने हर्षो उल्लास से मधुर गीत गाते हुए अपने परम आराध्य देव का भव्य स्वागत किया। पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। दोपहर को आपने सत्संग भवन में कृपा फरमाई और पावन वचन हुए। मालिक की बंदगी करना ही जीवन का ध्येय है। बिना बंदगी के इंसान को अंत में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दुनिया के सामान इंसान के साथ नहीं जाते, बल्कि इनमें उलझा हुआ जीव जन्म जन्मांतरों तक दुखी व परेशान हुआ 84 के चक्कर में घूमता रहता है। जीव को इस धोखे से बचाने के लिए संत इस जगत में आते हैं और अपने वचनों की रोशनी प्रदान कर जीव को सतमार्ग की राह दिखाते हैं। जो सतगुरु के वचनों को हृदयंगम कर उन पर मनन करता है वे निश्चय ही भवसागर से किनारा पा लेता है। श्री वचनों को श्रवण कर माया में गलतान जीव स्वयं पर गलानी अनुभव करने लगे और उचित समय पर आकर उन्हें माया से मुक्त होने का मार्ग दर्शाने के लिए श्री सतगुरु देव जी महाराज का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। आपने उन्हें लॉन्स पालमॉस की तैयारी करने के लिए फरमाया। एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि प्लेन लेट है। प्रेमियों की विनय पर आप वहां से थोड़ी दूरी पर स्थित एक पहाड़ी देखने के लिए गए। वहां का मनोरम दृश्य देखते ही बनता था। एक और महल अटारियां थी
और दूसरी ओर सागर का तट था। तट पर सागर की लहरों में इठलाते हुए शिप चल रहे थे और ठंडी ठंडी समीर चल रही थी। मौज में आकर आपने पावन वचनों में फरमाया, आप भी कभी भारत में आकर श्री अनंतपुर महातीर्थ के नज़ारे देखो। श्री अनंतपुर भक्ति व मुक्ति का लसानी दरबार है। उन प्रेमियों ने मौज को शिरोधार्य करते हुए शीश झुका दिया। इतने में प्लेन के चलने का समय हो गया। आप प्लेन में विराजमान होकर लॉस पाल्मोस पहुंच गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।